तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है और ऐसा नहीं है कि 10-20 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक ठाक वैकेंसी है। मैंने काउंट नहीं करी लेकिन 80-85 के बीच में आपकी वैकेंसी होगी। तो एक अच्छा मौका है आपके पास कोस्ट गार्ड ग्रुप सी में जाने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। लास्ट डेट जो है वो आपकी 31 दिसंबर है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं और यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। तो इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या फिर सिंपली आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बाकी इस पीडीएफ के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है और फॉर्म आपको कहाँ और कैसे भेजना है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले ये फॉर्म आपको भेजना है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अनअकैडमी लेके आया आइकॉनिक ऑफर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 14 से 16 दिसंबर के बीच 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने का जो SSB प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर 24 मंथ का अगर लेते हो तो 4 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको और दे दिया जाएगा। कमांडो 2.1 बैच स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से। NDA का डिटेल बैच कोर्स है। साथ ही में अग्निपथ बैच स्टार्ट हो चुका है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जो कि 15 दिसंबर से। इसके अलावा कॉन्करर NDA 1 कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। बम्पर ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है। अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप रेज अ हैंड का फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे और आस्क का डाउट का फीचर आपको मिलेगा। बाकी प्लस के जो सारे बेनिफिट्स हैं आपको इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो सिंपली जो आपका प्लान है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो एक रेफरल कोड डाल सकते हो। ये कोड है नेवी10, ये रेफरल कोड डालिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करिए और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्सक्रिप्शंस की लिंक दे दूंगा और अनअकैडमी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो सिंपली ये जो नोटिफिकेशन है ऑन है और ऊपर आप देख सकते हो हेडक्वार्टर्स कोस्ट रीजन वेस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। सो जो भी पोस्ट हैं आपकी नीचे दी गई हुई हैं, इन पोस्ट को देखना है और इसी के हिसाब से जो आपका रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे होगा। तो पहली जो पोस्ट है वो आपकी इंजन ड्राइवर की है और इंजन ड्राइवर की 5 पोस्ट हैं और इसके लिए देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है कि कितनी किस कैटेगरी में है और कहाँ पे है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे पे स्केल है कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी, है ना। तो शुरुआत में कितनी मिलेगी, बाद में आपका कितना मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊँगा पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और एज के बारे में। तो जो इसके लिए इंजन ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज रखी गई है। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी डिजायरेबल में, तो जो चीज़ें डिजायरेबल में लिखी हैं अगर वो आपके पास हैं तो अगर आप उनके थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 ईयर्स का सारंग सर्विस पे अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने करी हुई है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, आगे जो पोस्ट है वो आपकी है सारंग लास्कर की और यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं टोटल और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास सारंग का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज क्राइटेरिया रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो है 5 वैकेंसीज़। इस इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक आपका पास होना चाहिए। साथ में आपके पास एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 3 साल का हैवी व्हीकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर इतना है तो आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो रखी गई वो 18 से 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है फायरमैन की। फायरमैन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 53 वैकेंसी है और दमन के लिए 24 है, रत्नागिरी के लिए 29 है और किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो भी यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पे बताया गया कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए बस, और कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपसे नहीं मांगा गया। फायरमैन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैट्रिक 10th पास होना चाहिए आपका और इसके अलावा आप अगर फिजिकली फिट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 साल जो इसकी एज लिमिट है वो रखी गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि फिजिकली फिट का मतलब क्या, किस तरीके से क्या चेक किया जाएगा यहाँ पे फिजिकल में।
तो वो भी यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। तो देखिए इसमें आपकी जो हाइट है विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चेस्ट है बताया गया है कि चेस्ट अन एक्सपेंडेड, बिना एक्सपेंड के आपकी जो चेस्ट है वो 81.5 सेंटीमीटर और ऑन एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका, एक सेकेंड, साथ में यहाँ पे आपका जो वेट है वो 50 केजी होना चाहिए, मिनिमम 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको एक 63.5 किलोमीटर, सॉरी 5 केजी का, मतलब 63.5 केजी का एक आदमी को आपको ले जाना होगा और 83 मीटर तक ले जाना होगा और विद इन 96 सेकेंड ये आपको करना होगा। इसके अलावा आपको 2.7 मीटर, मतलब 2.7 मीटर वाइड डिच करना होगा, लैंडिंग ऑन बोथ फीट, मतलब लॉन्ग जंप आपको करनी होगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे दिया हुआ है कि आपको 3 मीटर व्हीकल रोप आपको क्लाइंब करनी होगी बाय हैंड एंड फीट। तो ये आपका फायरमैन में फिजिकल टेस्ट इस तरीके से आपका किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट। तो इसकी जो वैकेंसी है टोटल 11 वैकेंसी है, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th आपका पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी एंड लाइट दोनों व्हीकल्स का। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल में। साथ ही आपके पास मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आप सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो रखी गई वो 18 से 27 साल यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर की। इसमें 5 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में अगर एक्सपीरियंस है, और 18 से 25 साल इसकी एज क्राइटेरिया रखी गई। डिज़ायरेबल में भी है ITI डिप्लोमा, अगर आप किसी ट्रेड में तो आप लगाएंगे उसका सर्टिफिकेट तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इन द सेंस एक्स्ट्रा छूट का मतलब है जब जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो आपका नंबर पहले आएगा, क्योंकि आपने ITI डिप्लोमा आपने लगाया होगा उसका सर्टिफिकेट, जिसने नहीं लगाया होगा तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, राइट। सो अगला है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है यहाँ पे, और 12th पास होना चाहिए आपका, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर में। साथ में जो यहाँ पे एज दी गई है वो 18 से 25 साल दी गई है। स्प्रे पेंटर नेक्स्ट पोस्ट है, इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल 1 वैकेंसी है ओनली, और इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है वो आपके पास इस ट्रेड में, ITI ट्रेड में आपकी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए स्प्रे पेंटर की। नेक्स्ट जो है मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, इसकी जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है। मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल यहाँ पे रखी गई है। लास्कर जो पोस्ट है इसके लिए जो वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो एज क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है MTS की है, मल्टी टास्किंग स्टाफ प्यून की पोस्ट है। 3 पोस्ट है यहाँ पे, और मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एज ऑफिस अटेंडेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपके पास 18 से 27 साल आपकी जो एज लिमिट है, जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे रखी गई है। अगली है अनस्किल्ड लेबर की, जो कि 1 पोस्ट है। मैट्रिक पास होना चाहिए आपका, या फिर मैट्रिक पास नहीं हो तो आप ITI अगर आपने करी हुई है तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको साथ में 3 साल का अनस्किल्ड लेबर ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 27 साल है। तो ऊपर मैंने आपको सभी पोस्ट के बारे में, कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसमें आपको पे कितने मिलेगी यहाँ पे लिखी हुई देख सकते हो, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं ये भी आप देख सकते हो।
सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, जैसे फिक्सेशन ऑफ एज। एज का जो फिक्सेशन है वो आपका 31 जनवरी 2022 तक ही किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन्होंने दिया है एनेक्सर 1 के नाम से, उसको आपको फिल करना है और 31 जनवरी 2022 तक हर हाल में आपको भेजना है। ओके, स्टार्टिंग मैंने आई थिंक डेट बोली थी 31 दिसंबर, लेकिन ओके 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिस भी यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर मुंबई और मुरुद जंजीरा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो यहाँ पे एड्रेस दिया है, ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जो आपका फॉर्म है वो आपको भेजना है। अगर आप रत्नागिरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी पोस्ट के लिए रत्नागिरी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जो आपका फॉर्म है भेजना है। उसी तरीके से यहाँ पे कोच्चि के लिए ये एड्रेस दिया गया है, गोवा के लिए एड्रेस दिया है, कवरत्ती के लिए एड्रेस दिया है, दमन के लिए भी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली अब आपको एक एनवलप लेना है, जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है उसको डाउनलोड करना है, उसको भरना है। भरने के बाद आपको जो एनवलप होगा, एनवलप में सबसे ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट का नाम लिखना है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये आपको एनवलप के टॉप पे लिखना है एकदम, ठीक है। इसके अलावा आपको इस एनवलप में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी निकालेंगे तो उन कॉपीज़ में आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करेंगे तो वो जो आपका कॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो देख लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक पास हो आप तो उसका सर्टिफिकेट। एज प्रूफ आपको दिखाना होगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें बोथ मांगा है बोथ आपको डालने होंगे, जिसमें एक मांगा है हैवी व्हीकल का लाइसेंस मांगा है तो उसका आपको करना होगा। और इसके अलावा जो आपकी ट्रेड है, आप ट्रेड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ डिज़ायरेबल में ट्रेड्स दी हुई हैं कि अगर आपने इसमें ट्रेड में आईटीआई, इस ट्रेड में आईटीआई करी हुई है तो वो ट्रेड का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एक्सपीरियंस कुछ पोस्ट में मांगा गया है तो आपके पास 2-3 साल का जो भी एक्सपीरियंस जिस पोस्ट में मांगा गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस बेस पे आएगा। तो देखिए इन्होंने बताया है कि अगर ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाते हैं तो फिर इन्हें स्क्रीनिंग करनी होगी, जो कि आपके परसेंटेज के हिसाब से होंगे। एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स ऑब्टेंड है, मार्क्स जो आपको मिले हैं परसेंटेज के हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे। फिर जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जितनी उनको ज़रूरत है, जितने वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके हिसाब से फिर आपका एडमिट कार्ड है आपको बुलाया जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं तो सभी का एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नंबर में फॉर्म तो भरे जाएंगे और आपका जो स्क्रीनिंग है वो आपका होगा, ठीक है। अब स्क्रीनिंग होने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका जो भी स्किल ट्रेड है और या फिर आपका जिसमें फायरमैन है तो उसमें आपका फिजिकल होगा और इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे नीचे दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन रिटन एग्जाम। जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका स्किल या फिर फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे फायरमैन के लिए अप्लाई करें तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, किसी और ट्रेड के लिए है तो जो भी आपकी रिलेवेंट ट्रेड है उसके हिसाब से आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में यहाँ पे बताया गया है कि 50% अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे और SC/ST कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ 45% आप अगर नंबर ले आते हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें दी होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है, हाँ, तो अप्लीकेशन विच आर नॉट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी इन्होंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है इस फॉर्मेट में अगर अब नहीं होगा, विदाउट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हैं वो अगर नहीं हुए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, विदाउट फोटोग्राफ्स अगर नहीं है, विदाउट सिग्नेचर नहीं है, तो ये सारे जो फॉर्म होंगे वो आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। मतलब जो भी कैंडिडेट ऐसे फॉर्म भेजेंगे ये सब गलतियों के साथ तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया है। अब इसका जो फॉर्म है कहाँ मिलेगा, कैसे भरेंगे, तो इसी PDF के नीचे यहाँ पे इसका फॉर्म लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है इसको मैं अलग से आपको एक PDF दूंगा तो जिससे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके
इसको आप प्रिंट करवाइएगा। प्रिंट करवा के इसमें सारी डिटेल भरनी है। तो किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कुछ सेल्फ एनवलप भी आपको भेजने होंगे। तो सारी चीज़ें जो भी बची हुई है इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको डिटेल में ऊपर नोटिफिकेशन के बारे में बताया, वो आपने समझ लिया होगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या करनी है, किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है वो भेजना है। एक चीज़ मैंने ऊपर बताना मैं भूल गया कि ये जो फॉर्म है आप ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, अगर आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप ये फॉर्म भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको ये फॉर्म भेजना है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फॉर्म भर के प्रॉपर और किस तरीके से भेजना है वो भी बताता हूँ। जो भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।